लॉन्ग गोल्डन मोटर बाइक। विराजपुर नाम का एक गांव था, वहां आनंद नाम का व्यक्ति रहता था। वैसे तो वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, पर अगर कोई उससे पंगा लेता था तब जब तक उनकी बात को वो सच न कर दे वो चुप नहीं बैठता था। इसीलिए उस गांव के लोग उसे सनकी आनंद करके बुलाते थे। उसी गांव का सरपंच का नाम था बड़े। वो मुंहफट था, पर क्योंकि वो सरपंच था उसे कोई कुछ नहीं कहता था। एक दिन बड़े अपने अनुचर छोटे के साथ मिलकर सड़क पर खड़ा था। बड़े छोटे से, क्यों रे छोटे, आज मुझे कुछ शरारत करने का दिल कर रहा है, क्या करूं जो ठीक होगा? आप तो बड़े आदमी हैं, कहाँ आपकी सोच और कहाँ मेरी, ये मैच नहीं करते सरकार। वैसे आपने पहले ही डिसाइड कर लिया होगा ना। तभी उन्हें आनंद बुलेट पर आता हुआ नजर आया। तब बड़े उसके गाड़ी के सामने रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। आनंद ने गाड़ी रोका। बड़े आनंद से, क्यों भाई आनंद, सुना है कि तुमने छोटे के गाल पर थप्पड़ मारा, उसकी हड्डी पसली एक कर दी, क्या ये सच है? ये बात सुनकर छोटे, ये क्या सरकार, घूम फिर कर मेरे ऊपर बात ले आए। ये सुनकर आनंद फटाफट गाड़ी से उतरा और सीधा जाकर छोटे को खूब मारा। तब छोटे से आनंद, भाई कोई मेरे बारे में कुछ कह दे तो उसे सच कर देना ही चाहिए ना, क्यों बेकार में बदनाम हो। ये सुनकर बड़े छोटे से, देखा इस नमूने को, ये और इसका सनकी दिमाग, क्यों तुम्हारा दिल नहीं करता इससे खेलने को? ये सुनकर छोटे अपने मन में, क्यों रे बड़े, तू इतना कमीना है, यूं सोचकर फिर आनंद से, अरे आनंद बाबू, मैं तो भूल ही गया, पड़ोसी गांव में सब तुम्हारे बारे में कुछ अजीब बातें कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि तुम बड़े गोल्डन बुलेट बाइक में आए थे और वो बाइक बहुत ही लंबा और एक ही टाइम पर बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सबको एक साथ मुफ्त में ही घुमा रहे थे। क्या ये सच है? अच्छा, अभी उसको सच करता हूँ, कहकर बाइक पर बैठकर वो चला गया। अरे छोटे, मेरे संगत का असर है, तुम तो मुझसे भी चंचल निकले। अब तो वो सनकी आनंद उस गाड़ी को बनाने में लग गया होगा, फिर लोगों को बिठाकर सैर कराता रहेगा। बाद में आनंद मैकेनिक के पास पहुंचा। आनंद मैकेनिक से, मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, मुझे एक लॉन्ग गोल्डन मोटर बाइक चाहिए। भैया देखते जाओ, मेरी क्रिएटिविटी को प्रयोग करके तुम्हें बाइक बना कर दूंगा, कल आ जाओ। मैकेनिक ने रात भर मेहनत करके एक लॉन्ग गोल्डन मोटर बाइक को तैयार किया। अगले दिन सवेरे आनंद मैकेनिक के पास आया और उस बाइक को लेकर सारा गांव का चक्कर मारते हुए लोगों को बिठाकर मुफ्त में सैर कराने लगा। आनंद को ऐसे करते हुए देख बड़े और छोटे हंसने लगे। तब बड़े छोटे से, अरे छोटे, तूने इसे अच्छी तरह फंसा दिया, ये फ्री सर्विस का आइडिया बहुत अच्छा है, इसे हम भी इस्तेमाल करते हैं। बेकार में मेरे कार में पेट्रोल क्यों खर्च करें? आनंद के पास जाओ और उससे कहो कि सुना है कि तुम सरपंच के घर वालों को भी घुमा रहे हो। तब छोटे ने जाकर आनंद से वो बात कही। अगले दिन से आनंद बड़े के घर के बच्चे, बूढ़े सबको बिठाकर सैर कराने लगा। घर वाले बड़े को टाटा कर रहे थे, बड़े भी हंसते हुए उन्हें टाटा कर रहा था। यूं कुछ दिनों बाद बड़े दूसरे गांव गया। बाद में छोटे और बड़े दोनों बड़े के घर पर बैठे थे कि बड़े की बेटी आनंद को बड़े प्यार से खाना खिला रही थी। ये देखकर बड़े, ए लक्ष्मी, ये क्या हो रहा है? अपनी बेटी उस कमबख्त को खाना क्यों खिला रही है? अपने पति को वो नहीं खिलाएगी तो और कौन खिलाएगा? तुम खिलाओगे क्या? पति? शादी कब हुई, वो भी मेरे गैर हाजिरी में? पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। एक दिन ये लड़का आया, उसने कहा तुम्हारे पति ने मुझे अपना दामाद चुना है, हमें दोस्ती करने को कहा है, इसीलिए आपके लिए ये बड़ा बाइक तैयार किया है। ऐसे कहा तो हमने सोचा ये सच होगा और बाइक में बैठे। आपको हम कितनी बार सड़क पर मिले, हर बार तुम दांत दिखाते हुए हाथ हिला रहे थे और अब यूं जता रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। जहाँ तक शादी की बात है, जब तुम बाहर गए थे तब अच्छा मुहूर्त निकला, हमने सोचा कि तुम्हें तो लड़का पसंद है ही, तो हमने उनकी शादी करा दी। ये क्या किया तूने? अरे मूर्ख औरत। फिर आनंद से, क्यों आनंद बाबू, क्या मैंने कहा था कि तुम्हें मैं अपना दामाद बना लूंगा? एक दिन छोटे मेरे पास आया, उसने पूछा, सुना है कि तुम बड़े के घर के लोगों को घुमा रहे हो। तब मैंने कहा, क्या मुझे और कोई काम नहीं है? तब उसने कहा, भाई गांव में ये खबर फैली है कि बड़े अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि चलो इसे सच कर देते हैं। तो तब से तुम्हारी बेटी पर डोरी डालने लगा। ये बात सुनकर छोटे वहाँ से भागने वाला था। तब बड़े ने
उसे पकड़ लिया। कमीने, तुझे उस दिन खामखाम पिटवाया, इसे लाकर मेरा दामाद बना दिया। फिर आनंद से, आनंद बाबू एक बार गाड़ी निकालो, पूरे परिवार एक चक्कर मार कर आते हैं। तब आनंद ने बाइक में सबको बिठाया, फिर वो ड्राइव करने लगा। तब बड़े छोटे को बीच में बिठाकर मारता गया। ट्रेन ट्रक